Morning, student. Will start with the next sum of dissolution. This is our sixth sum. Now in this sum we will do only leisure. Okay, it is again an unsolved sum from your textbook. सम में कुछ नहीं चेंज किया है मैंने, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख के लिया है. तो पहले हम सम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज गिवन? शैलेश एंड शशांक वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये दोनों पार्टनर्स का नाम दिया है. दिस इज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. बैलेंस शीट इज गिवन. विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट पोस्टिंग. क्या दिया है यहाँ पर? दे हैव गिवन बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक. बैंक छोड़ के बाकी सारे के सारे जब तक नहीं बिकते आप कहाँ लिख के रखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट. आज अकाउंट्स ज़्यादा हैं इसलिए मैंने ऊपर का मार्जिन भी यूज़ किया है ताकि लिखने में एक ही पेज यूज़ हो, तकलीफ ना हो टर्न करने की. तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे टू सन्ड्री एसेट्स. व्हाट वी आर सेलिंग? वी आर सेलिंग building, then plant, debtors and stock. अब इनके अमाउंट लिख लेते हैं. बिल्डिंग का अमाउंट है 7,000, 9,000 प्लांट है, 14,000 डेप्टर्स है एंड 5,000 इज स्टॉक. अब इनका टोटल करेंगे और बाहर लिखेंगे. इट विल कम 35,000. आपको पता है जो भी बैलेंस शीट से लिखना है वो एक ही बार लिखना है. बचा एक बैंक. तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर मैंने नीचे बनाया है. उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. साथ में ही हमारा एसेट कंप्लीट हो गया. अब लायबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं. लायबिलिटीज़ में पहले जो दिया है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखोगे और उसके नीचे दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, वो करंट अकाउंट में लिखेंगे. तो हम पहले करंट अकाउंट में लिखते हुए नीचे चलते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 शैलेश का है और 2,000 शशांक का है. फिर उसी के नीचे आपको कैपिटल अकाउंट भी दिखाई दे रहा होगा. बाय बैलेंस, सॉरी यहाँ पर भी बाय था, मुंह से 2 निकला. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 शैलेश का कैपिटल है और 6,000 शशांक का है. ओके, दिखाई दे रहा है. क्या बचा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. जब तक नहीं पे ऑफ करते रियलाइजेशन में लिख के रखेंगे. तो रियलाइजेशन के यहाँ पर लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स की वैल्यू है 17,400. दिस इज 2,600. टोटल 20,000. साथ में ही हमारी बैलेंस शीट ख़त्म हो गई. जाना है अभी हमको एडजस्टमेंट की तरफ. एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. द फर्म वॉज डिसॉल्व, यानी कि वाइंड अप कर दी हमने अबाउट डेट पर. एसेट्स वे रियलाइज्ड एज अंडर. रियलाइज का मतलब बिक गए. क्या क्या बेचा हमने? प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स वी सोल्ड. अब ये एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे तो वी विल गेट इनकम. नेचुरली वेयर वी आर सपोज टू राइट? वी आर सपोज टू राइट इन अवर रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम कॉमन हेडिंग देंगे बाय बैंक अकाउंट. और हमने क्या क्या बेचा वो लिखेंगे. वी सोल्ड प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स. अब इनके अमाउंट लिख लेते हैं. 8,000 प्लांट का अमाउंट है, 6,000 बिल्डिंग का है, 4,000 स्टॉक है, 12,000 इज डेटर्स. विल डू द टोटल एंड राइट आउटसाइड. 30,000 इनका टोटल आ रहा है. साथ में ही सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट. और फिर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट 30,000. यहाँ तक नहीं मुझे लगता है कोई डाउट होगा आपको. ओके, आगे दिया है
Salish agreed to pay off bills payable. पार्टनर बिल्स पेबल पे कर रहा है, लेकिन इस सम में करंट अकाउंट दिया है, तो हम कैसे इफेक्ट डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. अब लाइबिलिटी पे कर रहा है पार्टनर, तो आप यहाँ पर डेबिट में लिखोगे टू सैलिश करंट अकाउंट, विल नॉट राइट कैपिटल अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट. कितने में बिल्स पेएबल उसने पे किया है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिल्स पेएबल है हमारा. हाउ मच ही गिव फॉर दिस, 2600. साथ में ही इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट वहाँ करंट अकाउंट में आपको देना है. यू विल गिव ऑन क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन. सिर्फ सैलेश की कॉलम में 2600. ओके, आगे दिया है क्रेडिटर्स वे पेड इन फुल. किसी ने नहीं पे किया, यानी कि हमको बैंक से पे करना है, और साथ में दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हो गए हमारे कितने, 1400 रुपये के. तो इन दोनों की पोस्टिंग हम साथ में करते हैं. ये है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, एक कॉमन हेडिंग देंगे. व्हाट वी आर पेइंग, वी आर पेइंग क्रेडिटर्स and realization expenses और dissolution expenses. क्रेडिटर्स हैं हमारे 17,400, 1,400, टोटल खर्चा हो गया हमारा 18,800 का. सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,800. ओके. अब अगर आप देखोगे, हमने बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग कर दी. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बचता है, अकाउंट क्लोज करना. तो हम एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रियलाइजेशन की तरफ. अब रियलाइजेशन अकाउंट देखने से ही पता चलेगा आपको कौन से साइड का टोटल हैवियर है. दिस साइड वी हैव ये साइड में हमारे पास अमाउंट कम है, और ये साइड में हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है. तो टोटल करने के बाद में तीनों की अमाउंट जो आ रही है वो आ रही है 56,400. वही अमाउंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे. यहाँ पर 50,000 माइनस करने के बाद में जो लॉस आया वो 6,400 का है. हमेशा हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, लेकिन आज हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. वाई, बिकॉज करंट अकाउंट इज गिवन. लॉस ऑन रियलाइजेशन. क्या नाम है इनका, शैलेश एंड शशांक. अब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको. रेशियो विच इज गिवन दैट इज R3:2. ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फर्स्ट वन लॉस इज 3,840, 2,560. कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उनके करंट अकाउंट में. यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट. टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,840, 2,560. अब इसको क्लोज करना है. अब इसमें अगर आप देखोगे, पहले शैलेश का अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, 5,600 है. वही टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे. माइनस करने के बाद में जो बच गया वो लिखना है आपको कैपिटल अकाउंट. और माइनस करने के बाद में, इन दोनों को माइनस करने के बाद में 1,760 बच रहा है. यहाँ पर इस साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,560. यहाँ सिर्फ 2,000 है. तो एक का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, एक का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है. बाय कैपिटल अकाउंट. समझ में आ रहा है, ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर है. 2,560 में से 2,000 माइनस करने के बाद में 560 बच गए. ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर जाएगा.
क्लियर हुआ? यहाँ पर लिखना है बाय करंट अकाउंट 1760 टू करंट अकाउंट ये 560। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। हियर वी हैव 11,760 6,000 सेम टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 11,760 6,000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो हमारे बैंक में जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो माई बैलेंसिंग फिगर 11,760 5,440। जैसे कि मैं बैंक अकाउंट में लिखूंगी, बैंक अकाउंट मेरा ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट बाय शशांक्स कैपिटल अकाउंट। ओके 11,760 5,440। अब हमारा काम क्या है? टोटल करना है, तो हम टोटल करेंगे। यहाँ 36,000 आ रहा है, देखना है इस साइड का भी मेरा टोटल 36 आता है। सो व्हाट ईयर वी हैव 18,800 11,760 5,440। तीनों का टोटल करने के बाद में भी यहाँ पर 36,000 ही आ रहा है। इसका टैली होने का मतलब है जो मैंने ऊपर पोस्टिंग की है रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो एब्सोल्युटली राइट है। वहाँ पर मेरी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सारा सम आपको एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करते भी मुझे इतना टाइम नहीं लगा। यानी कि सोचो, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप डिसोल्यूशन का सम कितने फटाफट कर सकते हो। हार्डली टोटलिंग करने के लिए आपके और 5-7 मिनट जाएंगे, यानी कि कम से कम 15 मिनट में आपका ये सम होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? लेक्चर अच्छे से व्यू करके प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हार्डली 4-5 मिनट्स लगेंगे आपको पोस्टिंग करने के लिए, बाकी जो भी टाइम जाएगा वो आपका टोटल करने में ही जाएगा, नहीं तो और कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। टोटलिंग अच्छे से करोगे, अच्छे से पोस्टिंग करोगे तो सम अपने आप ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। ओके, तो ये सम जो है ये अच्छे से व्यू करना है। इसमें क्या क्या बनाया हमने? रियलाइजेशन अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपने ध्यान दिया होगा, जो भी पार्टनर्स के इफेक्ट थे जो हम कैपिटल अकाउंट में देते थे, जब करंट अकाउंट दिया है तो सारे के सारे इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ने अगर कुछ पे किया है वो भी, और जो रियलाइजेशन लॉस है वो भी। अगर इस सम में जनरल रिजर्व देते तो भी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रॉफिट एंड लॉस देते तो भी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते। ओके, यानी कि जो भी कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट हैं वो सारे करंट अकाउंट में आपको देने, बिकॉज दिस इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इसका बैलेंस ट्रांसफर करना है, और जैसे इसको क्लोज करके हम इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट अगर आप देखोगे ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए हमारा। और अगर आपका बैंक अकाउंट टैली होता है, आपको मतलब पता है कि सम जो हमने किया है, जो पोस्टिंग की है वो एब्सोल्युटली राइट है। तो आपको करना क्या है? सम ध्यान से व्यू करना है और इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। नोटबुक में सॉल्व करने के बाद में लेजर तो मैंने आपके लिए कर दिया है, लेकिन आपको साथ में इसकी जर्नल प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लेजर के साथ में इस सम की जर्नल प्रैक्टिस भी करना नोटबुक में। यू डू फर्स्ट लेजर और फिर लेजर के हेल्प से आप जर्नल भी करो। दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ में रखोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो दे हैव नॉट टोल्ड यू टू प्रिपेयर जर्नल, स्टिल आई विल एडवाइस यू कि जहाँ पर आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो साथ में आप जर्नल भी इस सम की कर लेना। अच्छे से लेक्चर व्यू करना, 2-3 बार व्यू करो। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो गो फॉर 2-3 टाइम्स, व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली। आफ्टर व्यूइंग सॉल्व इन योर नोटबुक, नोटबुक में सॉल्व करो
और उसके बाद में लेजर और जर्नल दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अनसॉल्व सम है टेक्स्ट बुक का, अच्छे से प्रैक्टिस करके दोनों की प्रैक्टिस करना, जर्नल भी करना, लेजर भी करना। एंड स्टिल यू हैव डाउट व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट, you can ask me that doubt. Okay, so solve the sum nicely, do both the thing, journal also and ledger also, and still you have doubt, you can ask me. Have a nice day, take care.